आसरा, आसरा। जी बेबी जी। डैड है, तुमको बता देना मैं जा रही हूँ नानी के घर, वहीं रुकूंगी मैं। नानो, क्या हो गया मेरा बच्चा? ऐसे रोगी तो तुम्हारा तो बीपी लो हो जाएगा, सारा जिस्म का पानी खुश्क हो जाएगा। बताओ क्या बात है? मैं बस आपके पास रहूंगी, मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, हमेशा यहाँ रहूंगी। अच्छा ठीक है, रहना तुम मेरे पास, लेकिन रोना तो बंद करो। नानो, यहाँ बैठी हूँ, यहाँ पूरे घर में ढूंढ रही हूँ मैं अपनी नानो को। उठ गया मेरा बच्चा? जी नानो। नींद ठीक से आई? बहुत अच्छी। कुछ दिल हल्का हुआ? तुम मुझको दोस्त समझती हो ना? नानो, आप तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तभी तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। अच्छा एक बात तो बताओ कि कल तुम अपनी माँ से झगड़ कर क्यों आ गई? देखो मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं। नानो, मेरा एक दोस्त है दानिश, हम लोग कॉलेज में साथ पढ़ते हैं, पसंद करते हैं एक दूसरे को। हमने यही डिसाइड किया था कि कॉलेज ख़त्म हो जाएगा तो शादी कर लेंगे। सब कुछ ठीक था नानो, फिर एक लड़की का मैसेज आया कि अगर तुम्हें दानिश की हैसियत पता करनी है तो कैफ़े 19 आओ, और मैं वहाँ गई। मेरा दिल बहुत टूट गया, फिर मैं अमेरिका चली गई। और नानो, जब मैं 2 हफ्ते बाद घर आई ना, उनका रोना खत्म ही नहीं होता है। तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप की दीवानी थी, उसकी तो बस एक ही रट थी कि उसे शादी करना है तो सिर्फ सलमान से। और सलमान, उसको तो अपने आगे कुछ नजर ही नहीं आता था। उसको तो बस हीरो बनने की चाह थी या बड़ा आदमी बनने की। उसने तो नादिया के भोलपन और प्यार का गलत फायदा उठाया और तुम्हारी माँ ने जिद पकड़ ली है, उठते बैठते सोते जागते कि उसे शादी करना है तो सिर्फ सलमान से। मैं तो कहती हूँ अब भी वक्त है, सोच लो। अम्मी शादी तो मैं सलमान से ही करूंगी। सबने बहुत समझाया लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। लेकिन ऐसा नहीं था, तुम्हारा बाप भी बहुत चक्कर लगाया करता था, लेकिन उसका असल मकसद नाना की जायदाद और उनके नाम से फायदा उठाना था। जानती हो, जब तुम्हारा बाप फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा था तो तुम्हारी माँ ने अपने बाप के हाथ पांव जोड़कर उसकी सिफारिशें लगवाई। तुम्हारा बाप तो बस एक स्ट्रगलिंग एक्टर था और तुम्हारे नाना इस शहर के बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर। बुशरा जी। देखो, नादिया की अब शादी हो चुकी है, उसे बिल्कुल अकेला मत छोड़ना और फोन पर उससे राब्ते में रहना और उसे समझाती रहना। ये ना हो कि 3-4 दिन बाद लड़कर वापस आ जाए। आप तो जानते ही कि मैं तो उसको हर वक्त समझाती रहती हूँ, लेकिन वो तो बस। दुआ करो कि ये रिश्ता बना रहे, और अगर नादिया ने कुछ तमाशा बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? सलमान कहाँ है? तुम घर छोड़ के तो नहीं आ गई? नहीं अब्बू, वो सलमान की 2 दिन की शूट थी मरी में, तो उन्होंने कहा तुम अकेली बोर हो जाओगी घर में, अम्मी अब्बू से मिला। शुक्र है, मैं तो डर ही गया था। कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना कि बेटियां ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। सच सच बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? अम्मी मैंने अभी बताया तो। मैं बच्ची नहीं हूँ, सच सच बताओ, तुम सलमान से लड़कर आई हो? अगर तुम्हारे बाप को पता चल गया ना तो तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। अभी मैं वहां वापस नहीं जा सकती, उसको तो मुझसे प्यार ही नहीं है। ओह,
नादिया, मेरी नजरों से दूर हो जाओ इस वक्त, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। नादिया, नादिया। शुरू में तो ये मामलात सही चलते रहे, लेकिन आखिर तुम्हारे बाप ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। देख लो नतीजा। आई एम शॉक नानो, मुझे तो मॉम ने कभी ये सब बताया ही नहीं। ये सब डैड का पास मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। मॉम ने मुझे कभी नहीं बताया। फिर तू मेरी बच्ची, तू इस दुनिया में आ गई। डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि खुशखबरी है, ये माँ बनने वाली है। मैंने तुमसे कहा था ना कि इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मैं सुबह होते ही तुमको तुम्हारे घर छोड़ कर आऊंगी। हर माँ की ममता ने नादिया को हरा दिया और फिर उसने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस रिश्ते को टूटने नहीं देगी। और आज तुम जिस तकलीफ से गुजर रही हो, पिछले 20 सालों से इस तकलीफ से गुजर रही है। तुम्हारे पास तो तुम्हारे माँ बाप हैं, अब्दुल्ला मामू हैं, मैं हूँ और जिंदगी गुजारने के बेशुमार सहारे। उसके पास क्या है? वो तो अपनों ही से अपना दुख बांट कर अपना घर बचाने की कोशिश करती है। आपको पता है, मैं समझती थी कि मॉम सेल्फिश है और मैं सेल्फिश हो रही थी उनके साथ। मैं क्या करूं? कोई बात नहीं मेरा बच्चा, माँ का दिल तो बिल्कुल मोम की तरह होता है। तुम एक बार उसके गले लग जाओ, वो सब भूल जाएगी। Mom, I'm so sorry. I'm so sorry, Mom. मैंने आपको बहुत हर्ट किया है। मैंने अपनी मॉम का दिल दुखाया। मुझे तो आपका सहारा बनना चाहिए था। मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। I'm so sorry. मेरी जान, माफ तो तुम मुझे कर दो। मैंने तुम पे हाथ उठाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। I'm so sorry. आपको पता है लोग आपको क्यों हर्ट करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि आपको कैसे हर्ट करना है, लेकिन आप नहीं। मैं नहीं चाहती कि हमारी जिंदगी का एक भी सेकंड ऐसे गुजरे जिसमें हम शिकवे शिकायत करें। मैं उन लोगों को हमारी लाइफ में आने नहीं दूंगी। हम उन सारे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल देंगे जो हमें नेगेटिव एनर्जी देते हैं, जो हर्ट करते हैं आपको। यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन मॉम। बस बहुत हो गया। आपने बहुत सह लिया अपनी जिंदगी में। अब आपको अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथ में लेनी होगी। यू हैव टू कंट्रोल योर ओन लाइफ। आपको पता है आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप बिल्कुल कमजोर नहीं हैं। आपको मजबूत होना पड़ेगा। आपको खुद को मजबूत करना पड़ेगा खुद के लिए। प्लीज मॉम, ओके मॉम, मेरे लिए। I don't want anybody to hurt you more. I'm sorry. मैं सोच रही हूँ कि डैड ने क्या देख लिया उस अमरीन की बच्ची में। पता नहीं बेटा, इतनी खूबसूरत तो नहीं है। हाँ, थोड़ी मॉडर्न है, बस स्टाइलिश है। पर ऐसा क्या है इसके पास जो आपके पास नहीं है? किस्मत। मॉम, मैं जो कहूँगी वो आप करेंगी? मतलब कि मॉम, न्यू ईयर 1 जनवरी को डैड हमारे साथ डिनर करते हैं। सो डिनर पे हम गोना सरप्राइज डैड। हम उनको एक नई नादिया से मिलाएंगे। नहीं नादिया? हाँ मॉम, और वो नई नादिया आप होंगी। सबसे खूबसूरत होंगी मेरी मॉम, और इस अमरीन से तो कई ज़्यादा अच्छी। आपको पता है मॉम, 45 डेज चैलेंज का ज़माना है। सो मेंटली, फिजिकली, इंटरनली, इमोशनली, बस वी हैव टू ब्रिंग अ चेंज। अब आप देखती जाए मैं करती क्या हूँ। आई एम सो एक्साइटेड। Hello. Hi, I'm Adnan Gandhi. Hello, Adnan. Hello. So, Adnan, we're here to get a nutrition plan from my mom.
हो गया है? क्या कर रही हैं आप? अरे अरे ये क्या हो रहा है? क्या कर रही हैं आप? डू इट, डू इट। कितना मजे कर यार। Hit it now. Come on, do it. आशा, मेरा डाइट फूड बिल्कुल ख़त्म हो गया है, आज ज़रूर मंगवा लेना। और जी बाजी, आप मुझे लिख कर दे दें, मैं मंगवा देती। आंटी, वो मुझे आपसे मिलकर कुछ बात करनी है, क्या हम मिल सकते हैं?